नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। मेडुअल हिस्ट्री के यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज का ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किया है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं पहला पार्ट तो जाकर के हमारे चैनल पे देखें। और इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री को भी कवर कर रखा है। ठीक, चलिए अब इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन प्रोविंसेस। आइए देखते हैं कि 2010 से लेकर के 2023 में यूपी पीसीएस में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। हम अभी तक के सारे वीडियोस में ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ना कि 2010 से 2023 तक ईयर वाइज और टॉपिक वाइज दोनों हम डिस्कस कर रहे हैं विद सॉल्यूशन, टॉपिक और ईयर दोनों विद सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहमानी किंगडम वॉज फाउंडेड इन, ये क्वेश्चन क्या है कि बहमानी किंगडम किस सेंचुरी में फाउंड हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ 15th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 13th सेंचुरी और 16th सेंचुरी AD। तो इसका आंसर होगा 14th सेंचुरी। ठीक है, आंसर बी इसका करेक्ट होगा, 14th सेंचुरी AD। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। बहमानी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? अलाउद्दीन हसन। ये भी याद रखिएगा, इनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, कब हुआ था? 14th सेंचुरी AD, 1347 AD में। ठीक है, कहाँ तक फैला हुआ था बहमानी किंगडम? नॉर्थ डेक्कन रीजन, नियर रिवर कृष्णा। ठीक, तो अभी समझ में आया ना, बहमानी किंगडम 14th सेंचुरी, अलाउद्दीन हसन, और किस जगह पे ये फैला हुआ था? नॉर्थ डेक्कन रीजन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर स्टेट? जौनपुर स्टेट के लास्ट रूलर कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या इब्राहिम शाह। तो जौनपुर के लास्ट रूलर हुसैन शाह जी थे। आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं। जौनपुर सिटी वॉज फाउंडेड इन 14th सेंचुरी। तो जौनपुर सिटी का फॉर्मेशन कब हुआ था, फाउंडेशन कब हुआ था? 14th सेंचुरी में। किसके द्वारा? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, इनके द्वारा। एंड नेम्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज कजिन मोहम्मद बिन तुगलक, हुज रियल नेम वॉज जौना खान। देखो, जौनपुर सिटी का 14th सेंचुरी में फाउंडेशन हुआ था। कौन ने किया था? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसकी याद में? अपने कजिन की याद में, जिसका नाम जौना खान था। ठीक है, इन 1394 मलिक सरवार एस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट जौनपुर स्टेट। हुसैन शाह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर स्टेट, डिफीटेड बाई बहलूल लोदी। जौनपुर इज हिस्टोरिकली नोन एज शिराजे हिंद। जौनपुर को शिराजे हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, तो लास्ट रूलर कौन था? हुसैन शाह। हुसैन शाह लास्ट रूलर थे, जो कि किसके द्वारा डिफीट हुए थे? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने हुसैन शाह को डिफीट करके जो जौनपुर सिटी था उसको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक किताबे नौरस? किताबे नौरस के ऑथर कौन है? आइए ऑप्शन देखते हैं। इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड, अली आदिल शाह, कुली कुताब शाह, अकबर सेकेंड। तो इसका आंसर है इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड किताबे नौरस लिखे थे। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड वॉज द रूलर ऑफ बीजापुर किंगडम। इब्राहिम आदिल शाह कहाँ के रूलर थे? बीजापुर किंगडम के। इन्होंने किताबे नौरस लिखा था। किस लैंग्वेज में? डेकानी लैंग्वेज। ये भी याद रखिएगा, डेकानी लैंग्वेज में इन्होंने किताबे नौरस लिखा था। ठीक, किस किंगडम से बिलोंग करते थे ये भी ध्यान दीजिएगा, बीजापुर किंगडम से इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में इतने क्वेश्चंस थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। आइए इस पे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन, यूपीपीसीएस मेंस 2010, हु अमंग द फॉलोइंग आर सेंट ऑफ मेडुअल एज? ये कह रहा है कि मेडुअल एज के सेंट इसमें से कौन है? ऑप्शन है कुंभन दास, रामानंद, रायदास या तुलसीदास। तो इसका ऑप्शन होगा रामानंद। रामानंद जी ही मेडुअल एज के सेंट रह चुके हैं। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। रामानंद वॉज बोर्न इन, ये रामानंद के बारे में थोड़ा सा है, इसको देख लीजिए। ये याद रखिएगा, रामानंद जी मेडुअल एज के सेंट है। रामानंद मेडुअल एज के सेंट है। ठीक, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिए। रामानंद वॉज बोर्न इन प्रयाग, इलाहाबाद। ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट सेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के ये पहले ग्रेट सेंट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, रायदास वॉज बोर्न इन वाराणसी। पीछे रायदास के बारे में भी दिया हुआ ना, तो रायदास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। तुलसीदास चित्रकूट, वहीं पे कुंभन दास मथुरा में। ठीक है,
इतना याद रखिएगा, वो जो चारों ऑप्शंस दिया होता है उनमें से रामानंद जी जो है वही बस मेडुअल टाइम के सेंट हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड वैष्णविज्म इन असम एंड कूच बिहार। असम और कूच बिहार में वैष्णविज्म किसने इंट्रोड्यूस किया था? देखिए 2011 में ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे, असम और कूच बिहार में वैष्णविज्म किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन है चैतन्य, माधव, शंकर देव या वल्लभाचार्य। तो इसका आंसर होगा सी, शंकर देव। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। शंकरादेव इंट्रोड्यूस वैष्णविज्म इन असम एंड कूच बिहार। ठीक है, ये सारा फैक्ट है, याद रखिएगा। जब आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे तो ये सब कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट सूफी सेंट टू हैव सेटल्ड एट अजमेर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे पहले अजमेर में सेटल्ड था? ये 4 सूफी सेंट्स दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन पहले से अजमेर में सेटल्ड था? शेख मैनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। तो इसका आंसर होगा ए, शेख मैनुद्दीन चिश्ती। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। शेख मैनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड सदी ऑफ इंडिया। सदी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है अमीर हसन, आमिर खुसरो, अबू तलीब कालिम, चंद्रभान ब्राह्मण। तो इसका आंसर होगा अमीर हसन। अमीर हसन को सदी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। अमीर हसन दहलावी इज कॉल्ड सदी ऑफ इंडिया, सदी हिंद, फॉर हिज ग्रेट गजल। वो जो गजल लिखते थे उनकी वजह से वो सदी हिंद के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अमीर हसन। कौन जाना जाता है? अमीर हसन। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यूपीपीसीएस मेंस 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रेपुटेटेड डिसिपल ऑफ शेख फरीद हु हैड सीन द रेन ऑफ एज मेनी एज 7 सुल्तान ऑफ दिल्ली। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शेख फरीद के मोस्ट रेपुटेटेड डिसिपल कौन है? देखिए इस क्वेश्चन में 2 फैक्ट दिया हुआ। पहला तो ये कह रहा है कि शेख फरीद के डेसिपल कौन है, और दूसरा क्या कह रहा है? जिन्होंने 7 दिल्ली सुल्तान के रेन को देखा है। मतलब कि जो दिल्ली सल्तनत में रूल करते थे उन 7 लोगों के रेन में वो रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग, शेख सलीम चिश्ती या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया शेख फरीद के डेसिपल्स रह चुके हैं। ठीक है, ये 7 दिल्ली सल्तनत के रेन में रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में क्या जानते हैं? ये 7 दिल्ली सल्तनत के रेन में तो रहे हैं लेकिन कभी भी उनके कोर्ट में नहीं गए हैं। जो उनका कोर्ट हुआ करता था दिल्ली सल्तनत के, उनके कोर्ट में नहीं गए हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया द डिसिपल ऑफ शेख फरीद के ये डिसिपल रह चुके हैं। सॉ द रेन ऑफ मोर देन 7 सुल्तान्स, जो दिल्ली के सुल्तान होते थे 7 सुल्तानों के रेन में ये रहे हैं। बट ही नेवर विजिटेड देयर कोर्ट। देखिए अभी मैं पहले ही बताई ना कि उनके कोर्ट में कभी विजिट नहीं किए हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया वॉज नोन एज महबूब इलाही। ये भी आप याद रखिएगा कि इनको महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? फेवरेट ऑफ गॉड या फिर सुल्तानुल औलिया, किंग ऑफ सेंट। ठीक, निजामुद्दीन औलिया को 2 नाम से और जाना जाता है, महबूब इलाही और सुल्तान औलिया। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ भक्ति सेंट। ये कुछ भक्ति सेंट्स के नाम दिए हुए हैं, उनकी क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। ठीक, देखो कुछ चीज़ें तो हमें क्लियर हैं कि कबीर सबसे पहले थे, ये तो हमें पता है, और मीराबाई सबसे लास्ट की हैं। मीराबाई नियर अबाउट भक्ति सेंट्स जब एंड हो रहा था तब की हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए जिसमें कबीर पहले हो। ये देखिए कबीर इसमें लास्ट दिए हैं, गलत। ये हो सकता है, बट मीराबाई लास्ट में है, मीराबाई जस्ट थोड़ी ना है। ये दोनों हो सकता है। ठीक, आइए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखिए कबीर का टाइमलाइन क्या था? 1398 से 1518। गुरु नानक जी 1469 से 1539।
चैतन्य 1486 से 1534, और मीराबाई 1498 से 1557। ये देखिए 57 का मतलब ये नियर अबाउट लास्ट का रहता है, ठीक है। तो अभी याद हुआ ना, कबीर सबसे पहले रहे हैं और मीराबाई सबसे लास्ट की, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ चिश्तिया सेक्ट, चिश्तिया सेक्ट का पहले सूफी सेंट कौन है? शेख मैनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार ककी, निजामुद्दीन औलिया। तो इसका आंसर होगा शेख मैनुद्दीन चिश्ती। ये तो पता ही है, चिश्तिया सेक्ट के पहले सूफी सेंट शेख मैनुद्दीन चिश्ती रह चुके हैं, ठीक। आइए देखते हैं। देखिए ए पे क्या है, शेख मैनुद्दीन चिश्ती है ना। आगे बढ़ते हैं। 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन, हुज डिसिपल्स वाज ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती किसके डिसिपल्स हैं? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, शाह वली उल्लाह, मीर दर्द, ख्वाजा उस्मान हरूनी। इन चारों में से किसके डेसिपल्स हैं ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती? तो ख्वाजा उस्मान हरूनी के डेसिपल्स हैं मैनुद्दीन चिश्ती। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती वॉज बोर्न इन सकस्तान, सिस्तान, एट साउदर्न प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। इस टाइम जो अफगानिस्तान है वहां पे बॉर्न हुए थे ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। आफ्टर दैट ही शिफ्टेड विथ हिज पेरेंट्स टू खुरासन प्रोविंस। ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी मेड हिज डिसिपल्स एट निशापुर। इतना सारा फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती किसके डिसिपल्स थे? तो ख्वाजा उस्मान हरूनी के डिसिपल थे ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फेमस मेडुअल सेंट शंकर देव बिलोंग टू, शंकर देव किससे बिलोंग करते थे? शैव कल्ट, वैष्णव कल्ट, अद्वैत कल्ट या द्वैत अद्वैत कल्ट? इससे मत कंफ्यूज होइएगा कि शंकर देव नाम है तो ये शैव कल्ट से थे, ये वैष्णव कल्ट से थे, याद रखिएगा। बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि शंकर देव नाम दिया हुआ है शंकर देव, तो ये शैव कल्ट से थे, लेकिन ये गलत है, ये वैष्णव कल्ट से थे। आइए देखते हैं, बी वैष्णव कल्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु स्टार्टेड गुरुमुखी। गुरुमुखी किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या गुरु अंगद। इसका आंसर होगा गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरुमुखी स्टार्ट किया था। ये सॉल्यूशन देखते हैं। गुरुमुखी सिख स्क्रिप्ट, गुरुमुखी होता क्या है? सिख स्क्रिप्ट है, मॉडिफाइड स्टैंडर्डाइज यूज बाय द सेकेंड सिख गुरु, गुरु अंगद। गुरु अंगद जी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। गुरुमुखी क्या है? सिख स्क्रिप्ट, ठीक है। प्राइमरी स्क्रिप्ट ऑफ सिखिज्म गुरु ग्रंथ साहिब इज रिटन इन गुरुमुखी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कह रहा है कि इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। एक साइड पीपल्स का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड उनका वर्क दिया हुआ है, तो इसमें से पूछ रहे हैं इसमें से गलत क्या है। तो आइए पहले ऑप्शंस देखते हैं। एक है ध्रुवदास जी द्वारा भगत नामावली, नाभादास, भगतमल, रसखान, रसिक प्रिया, उस्मान चित्रावली। इसको देख करके आप डरिएगा मत, एक 2 से 3 बारी आप स्टैटिक पोर्शन को कवर जरूर करिएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम अपने चैनल पे उसका ट्रिक भी लेके आएंगे कि आपको चीज़ें कैसे कैसे कनेक्ट करके याद करनी होंगी, ठीक है। अगर आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेंगे तो ये सब बहुत इजीली से आप सॉल्व करते चले जाएंगे। तो इसमें ये गलत है, तो रसखान द्वारा रसिक प्रिया नहीं लिखा गया है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं कि रसिक प्रिया किसके द्वारा लिखी हुई है। रसिक प्रिया फेमस वर्क है किसकी? आचार्य केशव दास की, ठीक। अदर फेमस वर्क ऑफ आचार्य केशव दास आर रामचंद्रिका एंड कवि प्रिया, ठीक है। ये याद रखिएगा, रसिक प्रिया आचार्य केशव दास जी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, इसमें भी नॉट करेक्टली मैच्ड ही पूछ रहा है। ये एक साइड पर्सन का नाम दिया हुआ है और दूसरी जगह जगह का नाम दिया हुआ है कि वो उस जगह से कनेक्टेड है या नहीं है। तो इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से गलत कौन सा है चारों में से। तो आइए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। शेख मैनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहनुद्दीन गरीब दौलताबाद, ये भी सही है। शेख मोहम्मद हुसैन गुलबर्ग, ये भी सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, ये गलत है। आइए देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया वॉज फेमस सूफी सेंट ऑफ चिश्ती ऑर्डर। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड महबूब इलाही, ये पीछे हमने बताया आपको। ही वॉज बॉर्न इन बदायूं यूपी, ठीक है। अब समझ में आया कैसे वो ऑप्शन गलत है। चलिए आगे देखते हैं।
He lived with Baba Farid at Ajodhan, Pakistan, and later he shifted to Delhi. His Srin Nizamuddin Dargah is located in Delhi and it is one of the most revered place in Sufi order. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन. इस टॉपिक से कॉन्टिन्यूसली हर साल नियर अबाउट क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है. बुक फवादुल फवद is the record of conversation of शेख निजामुद्दीन औलिया. It was compiled by, ये क्या है? शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ का कन्वर्जेशन. किताब का नाम क्या है? फवादुल फवद. ये किसके द्वारा कंपाइल किया गया? तो ऑप्शन क्या दे रहा है? अमीर हसन सिजी, अमीर खुसरो, जियाबुद्दीन बर्नी या हसन निज़ामी. तो इसका आंसर होगा अमीर हसन सिजी. अमीर हसन सिजी ने इसको कंपाइल किया था. आइए सॉल्यूशन देखते हैं. हजरत निजामुद्दीन औलिया वॉज एन एक्सट्रीमली पॉपुलर सूफी सेंट ऑफ द चिश्ती ऑर्डर. चिश्ती ऑर्डर ये भी याद रखिएगा, पॉपुलर थे सूफी सेंट. किताब है फवादुल फवद, वॉज कंपाइल्ड बाय अमीर हसन सिज्जी, अमीर हसन सिज्जी द्वारा. और इस किताब में क्या है? औलिया के साथ की कन्वर्जेशन दी हुई है. सूफी सेंट औलिया के साथ की कन्वर्जेशन दी हुई है. ठीक है. इट इज कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग ऑफ सूफी सेंट हजरत निजामुद्दीन औलिया. ठीक, उनकी टीचिंग्स दी हुई है, उनके साथ का कन्वर्जेशन दिया हुआ है. ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ. अब सबसे बड़ा टॉपिक आ रहा है मुगल डायनेस्टी. मुगल डायनेस्टी से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. पहला टॉपिक क्या रहेगा मुगल डायनेस्टी में? बाबर. देखते हैं बाबर पे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं यूपीपीसीएस में. चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. ये 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन. पानीपत की पहली बैटल किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? ऑप्शन है बाबर एंड राणा संगा, शेरशाह सूरी एंड अकबर, हुमायूं एंड इब्राहिम लोदी, बाबर एंड इब्राहिम लोदी. तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट हुआ था. ठीक है, क्योंकि इब्राहिम लोदी के ही चाचा ने बाबर को इनवाइट किया था और बाबर आया. बाबर और इब्राहिम लोदी में लड़ाई हुई, यहाँ पे इब्राहिम लोदी हार गया और जो दिल्ली सल्तनत है वो डिक्लाइन हो गया और यहाँ से मुगल स्टार्ट हो गए. ठीक, आइए देखते हैं. देखिए डी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन April 21, 1526. इट वॉज फाउट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन. बाबर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ पदशाह फर्स्ट एट. बाबर ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था पदशाह, किस जगह पे? फरगना, काबुल, दिल्ली या समरकंद. तो इसका आंसर है काबुल. काबुल में बाबर ने पदशाह का टाइटल अडॉप्ट किया था. ठीक, आइए देखते हैं सॉल्यूशन. बाबर कैप्चर्ड समरकंद during his reign in 1501 AD, which lasted only for 8 months. After losing Samarkand and Fargana, Babar moved towards Kabul. पहले तो बाबर ने समरकंद को कैप्चर कर लिया, लेकिन वो सिर्फ 8 महीने के लिए. उसके बाद समरकंद उसके हाथ से चला गया. समरकंद और फरगना दोनों उसके हाथ से चला गया. तो जब बाबर के हाथ से ये दोनों जगह चले गए तो बाबर काबुल की तरफ बढ़ा और वहाँ पे विक्ट्री पा गया. बाबर काबुल की तरफ बढ़ा और वहाँ पे 1504 में वो विक्ट्री पा गया. ठीक है. ही गेव अप द टाइटल ऑफ मिर्ज़ा. वहाँ से उसने उसका जो टाइटल था मिर्ज़ा उसको छोड़ दिया और नया टाइटल अडॉप्ट कर लिया पदशाह का. ठीक है, तो पदशाह टाइटल बाबर ने अडॉप्ट किया था. कहाँ पे? काबुल में. याद रखिएगा, मिर्ज़ा टाइटल वहाँ पे उन्होंने क्या किया था? गिव अप किया था, छोड़ दिया था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. इन विच ईयर डिड बाबर डिफीट सुल्तान इब्राहिम लोदी एट द बैटल ऑफ पानीपत? आप देख पीवाई की उसकी रेलेवेंसी समझ में आई. अभी तो हम पीछे से डिस्कस करते आ रहे हैं कि 1526 AD में बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर ने अपना मुगल राज्य इस्टेब्लिश किया. आइए देखते हैं. बी, इब्राहिम लोदी बिकेम सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1517 AD. 1517 में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना. He was defeated and killed by Babar on 21st April 1526 AD in the Battle of पानीपत. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो बाबर से सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस थे. अब दूसरा हुमायूं और शेरशाह पे हम देखते हैं कैसे क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक, चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं. 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन. शेरशाह वॉज बरीड एट. शेरशाह को कहाँ पे जलाया गया था? ऑप्शन है कलिंजर, ससरम, जौनपुर, पटना.
तो इसका आंसर होगा बी, ससरम। ससरम में शेरशाह को बरीड किया गया था। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। शेरशाह वाज सन ऑफ अफगान जगीरदार फ्रॉम ससरम बिहार। ठीक है, शेरशाह बिहार से बिलोंग करता था। ही वॉज ओरिजिनली नेम्ड फरीद खान, उसका ओरिजिनल नेम क्या था? फरीद खान, बट वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर आफ्टर ही किल्ड अ टाइगर। एक टाइगर किल करने के बाद उसको शेर का टाइटल मिल गया था। ठीक है, he died in 1545 AD and was buried at ससरम। ससरम में उनकी बॉडी को जलाया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग गॉट पुराना किला ऑफ दिल्ली बिल्ट इन प्रेजेंट फॉर्म। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुराना किला जो दिल्ली का है उसको किसने बनवाया था जो अभी प्रेजेंट फॉर्म में है? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर, शाहजहां। तो इसका आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जो अभी प्रेजेंट फॉर्म में पुराना किला है दिल्ली का, वो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। पुराना किला, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट इन दिल्ली, इट्स करेंट फॉर्म वॉज बिल्ट बाई शेरशाह सूरी। जो उसका करेंट फॉर्म है वो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, शेरशाह रेज द सितादेल ऑफ पुराना किला विथ एन एक्सटेंसिव एरिया स्प्रॉलिंग अराउंड इट। ठीक, तो बस इतना याद रखिएगा कि अभी पुराना किला जो प्रेजेंट फॉर्म में है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं पे सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अकबर। ठीक है, क्योंकि मुगल एम्परर में अकबर ने बहुत ज़्यादा काम किया था। तो आइए इन पे देखते हैं कि इन पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए यूपी पीसीएस में। चलिए, ये 2010 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पर्सनली किल्ड बाई अकबर। अकबर ने पर्सनली किसको किल किया है? आदम खान, बैरम खान, बाज बहादुर, पीर मोहम्मद खान। तो आदम खान को अकबर ने पर्सनली किल किया है। अब आइए देखते हैं, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अकबर किल्ड आदम खान, द सन ऑफ महामांगा, इन 1562 एज ही असैसिनेटेड अकबर्स प्राइम मिनिस्टर अतगा खान। अकबर ने आदम खान को खुद से मारा, पर्सनली किल किया था। आदम खान कौन था? महामांगा का बेटा। और क्यों मारा था? क्योंकि उन्होंने अकबर के प्राइम मिनिस्टर अतगा खान को असैसिनेट कर दिया था। ठीक है, मार डाला था आदम खान, इसलिए अकबर ने आदम खान को मार डाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन, म्यूजियम दरगाह ऑफ विच चिश्ती सेंट वॉज विजिटेड बाई अकबर। ने किस चिश्ती सेंट के दरगाह पे विजिट किया? ऑप्शन है मैनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीमुद्दीन चिराग देहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार ककी, शेख फरीद संजई शकर। तो इसका आंसर होगा मैनुद्दीन चिश्ती। मैनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे अकबर ने विजिट किया था। आइए देखते हैं। देखिए, अकबर सपोर्टेड चिश्ती सेक्ट। अकबर चिश्ती सेक्ट्स को सपोर्ट करते थे। He served the company of the religion divine saint with whom he conversed with inborn zeal and humility. He frequently visited museum of ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती के म्यूजियम जो दरगाह था वहाँ पे ये फ्रीक्वेंटली जाया करते थे। और कहाँ है ये? अजमेर में। वहाँ पे ये अकबर फ्रीक्वेंटली जाया करते थे। एंड द शेन ऑफ कंटेम्परेरी सूफी सेज शेख सलीम चिश्ती एट सिकरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन, टोडरमल वॉज एसोसिएटेड टू। टोडरमल किससे एसोसिएटेड थे? लॉ, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म, लिटरेचर या म्यूजिक से। अब बताइए राजा टोडरमल किससे रिलेटेड थे? ऑब्वियसली लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म से रिलेटेड थे। आइए देखते हैं। देखिए, अकबर अपॉइंटेड राजा टोडरमल एज फाइनेंस मिनिस्टर एंड ख्वाजा शाह मंसूर एज हिज असिस्टेंट फॉर रीअसेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए राजा टोडरमल को फाइनेंस मिनिस्टर अकबर ने अपॉइंट किया था। He calculated the average produce of different crops as well as average price prevailing over the last 10 years from 1571 to 1580। बहुत अच्छा मेथड यूज़ करते थे। ठीक है, जितने भी क्रॉप्स होते थे सबके अलग अलग प्रोड्यूस को ये कैलकुलेट करते थे। प्राइसेस पिछले 10 सालों में क्या रही हैं, 1571 से 1580 के बीच में प्राइस कैसे प्रिवेल की हैं, किस टाइम पे क्या था, ये सारी चीज़ें ये कैलकुलेट किए थे। ठीक है, कौन? राजा टोडरमल जी। 1/3 of that average was fixed as land revenue for state which was also called दहशाला। इसी सिस्टम को दहशाला सिस्टम कहते थे ना, जो 10 साल का पूरा
जो पूरे 10 साल का ओवरव्यू रखे थे। इसी सिस्टम को 10 साला सिस्टम कहते थे। एन दशाला इज नोन एज टोडरमल बंदोबस्त, इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। 2012 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन, फेमस जैन स्कॉलर हु वाज रिस्पेक्टेड बाय अकबर। अकबर, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से फेमस जैन स्कॉलर अकबर द्वारा रिस्पेक्ट दिए गए थे, मतलब अकबर ने उन्हें रिस्पेक्ट दिया था। ऑप्शन क्या क्या है, चंद्रप्रभु सूरी, हरि विजय सूरी, पुष्पादंत, यशोभद्रा। ये फैक्ट है, ये सब आपको डायरेक्टली याद करना होगा। इसका आंसर होगा हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी एक जैन स्कॉलर हैं जो अकबर द्वारा रिस्पेक्ट पाए थे। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई अवार्ड वगैरह दिया गया था अकबर द्वारा, ठीक है, मतलब आज के टाइम में जो अवार्ड वगैरह होते हैं उस तरीके का दिया गया था अकबर द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू द पर्सियन लैंग्वेज इन अकॉर्डेंस विद द विशेज ऑफ अकबर। अकबर के कहने पे किसने रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। अब देखिए, अकबर ऐसा नहीं था कि ही वॉज मुस्लिम तो सिर्फ अपने ही रिलीजन को लेके आगे चले, ये सारे रिलीजन को साथ में लेकर के आगे चलते थे। ठीक है, तो अकबर ने ऑर्डर दिया था कि रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए। तो किन्होंने ये ट्रांसलेट किया था, ये बताइए। ऑप्शन है अबुल फजल, अबुल कादिर बदौनी, फैज़ी, अब्दुर रहीम खाने खाना। तो इसका आंसर होगा अबुल कादिर बदौनी। अबुल कादिर बदौनी ने रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था अकबर के कहने पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड रामायण इनटू द पर्शियन लैंग्वेज। सेम क्वेश्चन अब देखिए, 2013 में पूछा गया, 2015 में। आप बहुत आसानी से आंसर दे सकेंगे, अब्दुल कादिर बदौनी। ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लिविंग लैंड रेवेन्यू इन डेक्कन विच वॉज प्रिविलेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर के रेन में जो डेक्कन एरिया था वहां पे किस सिस्टम के द्वारा लैंड रेवेन्यू लगता था। डेक्कन एरिया में ये पूछा है। ऑप्शन क्या है, खनखुट, नंबर ऑफ प्लग्स, जब्त या गाल बख्शी। देखो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इन सारे वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। ये वर्ड्स आपको तभी पता चलेंगे जब आप स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, नंबर ऑफ प्लग्स। आइए देखते हैं कैसे। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम प्रिविलेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर इन डेक्कन, ये देखिएगा डेक्कन एरियाज में, वॉज नंबर ऑफ प्लग्स। नंबर ऑफ प्लग्स पे डिपेंड करता था कि लैंड रेवेन्यू कितना दिया जाएगा डेक्कन एरिया में अकबर के रेन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, अकबर ट्राई टू फिक्स एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। अकबर ने शादी के लिए बॉयज़ और गर्ल्स की एज फिक्स करने की कोशिश की थी। हाँ, ये बात तो सही है। दूसरा देखते हैं, अकबर गेव फ्रीडम टू गर्ल्स टू मैरी एट देयर ओन विल एंड नॉट अंडर द पेरेंटल प्रेशर। ये भी सही है, अकबर ने गर्ल्स को ऐसा चॉइस दिया था, फ्रीडम दिया था कि आप अपने अकॉर्डिंग शादी कर सकते हैं, पेरेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। सी, आइए देख लेते हैं सही है या गलत है। सी, ठीक है। अकबर हैड ट्राइड टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एट 14 years and for boys at 16 years. He gave freedom to girls to marry at their own will and not under the parental pressure. ठीक है, गर्ल्स के लिए 14 साल उम्र कर दिए थे और बॉयज़ के लिए 16 साल। ट्राई किए थे बट हो नहीं पाया था। ठीक है, और गर्ल्स को ये फ्रीडम दिए थे कि आप अपने अकॉर्डिंग शादी कर सकते हैं पेरेंटल प्रेशर के बिना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अकबर रेन से भी इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जहांगीर। आइए देखते हैं कि जहांगीर पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एक साइड बिल्डर है, मतलब कि नेम दिया हुआ है मुगल रूलर्स का, दूसरे साइड मॉन्यूमेंट्स दिया हुआ, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जामा मस्जिद, दीन पनाह, जहांगीर महल, अकबर म्यूजियम कंप्लीशन। तो देखिए, बाबर के द्वारा इन सब में क्या बनाया गया है, जामा मस्जिद। बाबर ने जामा मस्जिद बनवाया। ठीक है, दीन पनाह हुमायूं जी के द्वारा, जहांगीर महल ये अकबर बनवाए थे, और जहांगीर ने अकबर्स म्यूजियम कंप्लीशन। मतलब ये सीधा सीधा है। तो ऐसे देखिए, ऑप्शंस में ऐसा कोई है क्या, A B C D का
1 2 3 4 ये होगा। आइए देखते हैं। देखिए ए, जामा मस्जिद संभल में जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया? बाबर के द्वारा। दीन पनाह दिल्ली में हुमायूं द्वारा। कंप्लीशन ऑफ अकबर्स म्यूजियम, ये ऊपर का है, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ अकबर्स म्यूजियम जहांगीर द्वारा, और जहांगीर महल अकबर द्वारा। अकबर ने जहांगीर महल बनवाया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग पेंटर्स वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नदीरुल जमन बाई जहांगीर? जहांगीर द्वारा किस पेंटर को नदीरुल जमन का टाइटल मिला था? ऑप्शन है अब्दुल हसन, फरूख बेग, बिशन दास, आगा रजा। तो इसका आंसर होगा अबुल हसन। अबुल हसन को ये टाइटल मिला था नदीरुल जमन का, किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग हु हैड रिबेल्ड अगेंस्ट द मुगल एम्परर जहांगीर? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहांगीर के अगेंस्ट किसने किसने रिबेलियन स्टार्ट किया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से चूज करना है। आसिफ खान, खुर्रम, महबत खान, खुसराओ। देखिए खुर्रम तो जहांगीर के भाई थे और इन्होंने रिबेलियन सबसे पहले स्टार्ट किया था। खुर्रम तो होंगे, ठीक है। खुसराओ जहांगीर के सबसे बड़े बेटे थे और इन्होंने भी जहांगीर के खिलाफ रिबेलियन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ होगा, मतलब ये और ये। महबत खान ने भी जहांगीर के अगेंस्ट रिबेलियन स्टार्ट किया था, तो डी भी हो। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं। Jahangir's eldest son Khusro revolted against Jahangir just after the coronation and was suppressed in 1606. The revolt of Shahzad Khurram was dismissed by Mughal army under the Mahbub Khan in 1623. In 1626, Mahbub Khan revolted against Jahangir. ठीक है, अब समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर पे भी इतने क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक है शाहजहां। आइए देखते हैं। 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच मुगल एम्परर एबॉलिश द पर्सियन कोर्ट सिस्टम ऑफ सिजदा? सिजदा सिस्टम क्या होता है? जो कि बलबन द्वारा स्टार्ट किया गया था। हमने कल के वीडियो में ये क्वेश्चन देखा था ना कि बलबन द्वारा कुछ सिस्टम स्टार्ट किया गया था, चहलगामी वगैरह वो ख़त्म कर दिया था और सिजदा सिस्टम स्टार्ट किया था। सिजदा मतलब क्या होता है? हाथ को चूमना, जो राजा वगैरह होते हैं, किंग होते हैं, उनके हाथ को चूमना, और मतलब क्या होता है एक तरह से कि रिस्पेक्ट दिखाना किंग के टुवर्ड्स। तो इसको कौन ख़त्म किया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां ने सिजदा सिस्टम को ख़त्म किया था। देखिए शाहजहां वॉज द मुगल एम्परर हु एबॉलिश द पर्सियन कोर्ट कस्टम ऑफ सिजदा विच वॉज बिगन बाई बलबन। आगे देखते हैं। 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हु वॉज द पोएट लॉटरेट ऑफ शाहजहां रेन? शाहजहां के टाइम के पोएट कौन थे? ऑप्शन है कलीम, कसी, कुदसी, मुनीर। तो इसका आंसर होगा कलीम। कलीम थे पोएट लॉरेट शाहजहां रेन के। आइए देखते हैं। देखिए पोएट कलीम, जिनका नाम अबू जलीह भी था, बिकेम अ मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ शाहजहां। शाहजहां के कोर्ट के मेंबर बने थे। कौन? पोएट कलीम। आगे बढ़ते हैं। 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन। फेमस डायमंड कोहिनूर वॉज प्रेजेंटेड टू शाहजहां बाई? जो कोहिनूर डायमंड है वो शाहजहां के सामने किसने प्रेजेंट किया था? ऑप्शन द औरंगजेब, मुराद, मीर जुमला, अबुल हसन कुतुब शाह। तो इसका आंसर होगा मीर जुमला। मीर जुमला ने कोहिनूर को प्रेजेंट किया था शाहजहां के सामने। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कोहिनूर डायमंड, वन ऑफ द फेमस डायमंड इन द वर्ल्ड, वॉज डिस्कवर्ड इन द माइंस ऑफ गोलकोंडा। ये कहाँ से पाया गया? गोलकोंडा के माइन से, ठीक है। मीर जुमला पर्सियन नोबेल एंड अ रेपुटेटेड डायमंड डीलर, ये डायमंड डीलर थे। विजिटेड द कोर्ट ऑफ शाहजहां एंड प्रेजेंटेड द कोहिनूर डायमंड टू द मुगल एम्परर। इन्होंने, मीर जुमला जी ने मुगल एम्परर शाहजहां के सामने कोहिनूर डायमंड प्रेजेंट किया था, ठीक। कहाँ से मिला था ये? गोलकोंडा के माइन से। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा औरंगजेब। 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन। विथ विच मुगल जनरल डिड शिवाजी साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर? ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके साथ साइन किए थे शिवाजी? यहाँ से समझ में आना, शिवाजी वर्सेस कोई मुगल एम्परर, इनके बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ था, ठीक है। अब ये ऑप्शन है डीलर खान, जय सिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता खान। इसका आंसर है जय सिंह। जय सिंह के साथ शिवाजी ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया था। आइए देखते हैं। औरंगजेब सेंट Raja Jai Singh of Amber to fight against Shivaji. He made elaborated preparation and succeeded in basing the
द पुरंदर फोर्ट वेयर शिवाजी लॉर्ड्स हिज फैमिली एंड ट्रेजर. शिवाजी ओपन नेगोशिएशन विद द जय सिंह एंड ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड इन 1665. ठीक है, राजा जय सिंह को औरंगजेब ने भेजा था शिवाजी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए. राजा जय सिंह उस लड़ाई में जीत गए, तो वहाँ पे शिवाजी ने जय सिंह के साथ ओपन नेगोशिएशन किया और ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुआ 1665 में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉम्ब इज कॉल्ड सेकंड ताजमहल. सेकंड ताजमहल नाम से क्या जाना जाता है? टॉम्ब ऑफ अनारकली, टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला, टॉम्ब ऑफ राबिया उद्दुरानी या नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर सी है. टॉम्ब ऑफ रबिया उद दुरानी को सेकंड ताजमहल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, रबिया उद दुरानी. ठीक, आगे बढ़ते. 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. हु वाज द रूलर ऑफ गोलकोंडा व्हेन औरंगजेब सीज द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा इन 1687. ये कह रहा है जब औरंगजेब ने सीज किया था गोलकोंडा को तो उस समय गोलकोंडा के रूलर कौन थे? ऑप्शन है अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह सेकेंड, शयस्ता खान. तो उस टाइम पे अबुल हसन कुतुब शाह रूल कर रहे थे गोलकोंडा पे जब औरंगजेब ने सीज किया था गोलकोंडा फोर्ट. आइए देखते हैं. औरंगजेब कैप्चर्ड बीजापुर इन 1686. बीजापुर को पहले कर लिए थे 1 साल, उसके बाद साल भर बाद गोलकोंडा को किए थे. ठीक है. अबुल हसन कुतुब शाह वॉज द किंग ऑफ गोलकोंडा एट द टाइम ऑफ सीज ऑफ औरंगजेब. इट इज सेड दैट औरंगजेब ओपनड द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा यूजिंग द कीज ऑफ गोल्ड. द सेम वे अकबर ओपनड द फोर्ट ऑफ अलीगढ़. जैसे अकबर ने फोर्ट ऑफ अलीगढ़ को ओपन किया था, सेम उसी तरीके से औरंगजेब ने फोर्ट ऑफ गोलकोंडा को ओपन किया और उसको कीज ऑफ गोल्ड को यूज करके. ठीक, तो मुगल एम्परर्स में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे. ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये हम थर्ड वीडियो में कवर करेंगे. थर्ड वीडियो में पूरी कोशिश रहेगी कि मेडिवल हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, उसके PYQs को, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की PYQs आएंगे हमारे चैनल पे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू.